8 में जो लिखा हुआ होली, ये भाई होली भी हमारी जो हमें दो। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों एक बार मैंने जो वीडियो बनाया था जो गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई हिंदू बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों उस टाइम में जो थे वो बच्चों के मतलब सारे बच्चे थे ना, वो पहली कक्षा थी, मतलब फर्स्ट क्लास थी। तो इस वजह से हर कंट्री में मतलब जहाँ भी हो भाई, आप इंडिया में भी वही होगा, राम लक्ष्मण कैसे पैदा हुए थे, दिवाली हम कैसे मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं। तो भाई हर कोई अपना जो पहली कक्षा होती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और मुल्क हो, तो वहाँ पे तो हर कोई भाई पहली कक्षा में मतलब फर्स्ट क्लास में तो उनके धर्म के बारे में लिखा होगा। और तो दोस्तों आज मैं आपकी जो सारी शंका दूर करने वाला हूँ, जो आपके जो भ्रम है कि भाई हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो, भाई ये हैदराबाद से आगे एक शहर है जाम शोरो, वहाँ से ये किताबें सारी हमारी बनती हैं, मतलब छपती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है छपिंदड़, मतलब इसको बनाने रॉयल कॉरपोरेशन कराची से ये छपती हैं। और जो इसका सारा जो सिस्टम है वो जाम शोरो का है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार लिखे हुए हैं, तो मतलब कौन कौन सा किताब है। तो यहाँ पे पहला जो मतलब सबक होता है पहला, उसमें लिखा है पहला जेडो तुंजो नाव हमद पोरी जी अहमियत नात हज़रत उस्मान गनी, ये चौथा। और यहाँ पे सूफ़ी शाह इनाज सैद जो मेलो आकाश मंडल, ठीक है, आकाश मंडल भी लिखा हुआ भाई। हलो सब्ज़ परचम उड़ारे हलो, मतलब ये बोल रहे हैं भाई चलो हरे रंग का जो झंडा होता है उसको चलें और झुलाएं, जो हमारे पाकिस्तान का प्यारा सा परचम है हरे रंग का। और यहाँ पे भाई 8 में जो लिखा हुआ होली, ये भाई होली भी हमारी जो हमें दोस्तों ने बहुत कमेंट किए थे कि भाई के हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो भाई हमारे दोस्तों ने मुझे बहुत ही कमेंट किए थे कि हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो होली के बारे में भी लिखा हुआ है, ये 8वां, ठीक है, पहला सबक, दूसरा सबक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 6 7 और ये 8वें सबक में हमारी ये होली किस तरीके से मनाते, तो वो भी हम आपको पढ़ के दिखाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो वो सिंधी में होगा, पर मैं आपको उर्दू में और हिंदी में करके बताऊंगा। और यहाँ पे लिखा नौमे सिंध जा आलमी अदबी अदारा, सिंध के आलमी और अदबी अदारे। ये 10 पे लिखा हमारा प्यारा वतन, ठीक है, पाकिस्तान। और ये लिखा हुआ 11वें में मोहम्मद उस्मान डिप्लाई मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पुराना मोहनजोदड़ो। और ये 13 वतन के नज़ारा वतन जा, वतन के नज़ारे मतलब नज़ारे कितने। और 14 सुलक्षणों मतलब अच्छे शागिर्द, ये लिखा सुलक्षणों, सिंधी में बोलते हैं सुलक्षणों मतलब अच्छे शागिर्द गुणों वाले। मुझे कमेंट बहुत ही किए थे कि भाई जो सारा मुस्लिम धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के क्यों नहीं बारे में। तो आज पूरा किताब में आपको पढ़ के बताऊँगा। वीडियो ये थोड़ा आधा घंटा का शायद बन सकता है, तो पूरा वीडियो को देखा ही बाबत मुख्तसर जहाँ डे, मतलब भाई हमारे जो बिरशा लतीफ़ है उनके भी बेत उन्होंने बहुत लिखे हुए हैं। तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो भाई अभी आगे देखते हैं। तो भाई दूसरा सबक ये है, पे लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया है, ठीक है, पोरियत मतलब गरीब इंसान जो मज़दूर होता है, जो मज़दूरी करके जो खेती बाड़ी मज़दूरी करता, वो पोरियत खुदा का दोस्त है। मतलब जो गरीब किसान, जो गरीबी में मतलब कोई भी औलाद में नहीं, किसान जो गरीब होता है वो भाई भगवान का, अल्लाह पाक का जो दोस्त है। और इसमें ठीक है दोस्त आए हक हिलाल जो, मतलब हक हिलाल का पोरियो मतलब मज़दूरी, ये पोरियो हमारी सिंधी में पोरियो बोलता है और हम उर्दू में मतलब मज़दूरी बोलते हैं, ठीक है। हक हिलाल की मज़दूरी बा हिक इबादत है, मतलब हक हिलाल की मज़दूरी भी भाई एक इबादत है। वो इंसान, ठीक है, जो गरीब का मतलब हक, ये लिखा है खेबाए थो, मतलब यहाँ पे इसे सिंधी में लिखा हुआ है, ठीक है, पोरिए खां खेबाए थो, ठीक है, मतलब वो उससे नफ़रत करता होगा जहाँ उसके हक खाता होगा, ऐसे होगा सिंधी में लिखा हुआ है। खेबाए थो सो सदाई, मतलब वो जो गरीब का हक खाता है, जहाँ गरीब के साथ कुछ भेदभाव करता है, तो वो भाई हर वक्त, ठीक है, वो सदाई, ये लिखा हुआ सदाई मतलब हर वक्त हर किसी का मोहताज रहता है। तो भाई देख लें इसमें भी वही अच्छा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मतलब इनके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमानों के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि भाई आप किसी गरीब का हक नहीं खाएं। अगर हक खाओगे, ठीक है, तो वो
मतलब सारी ज़िंदगी मोहताज रहेगा लोगों का। देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भाई पाकिस्तान के किताब में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई किताब बोल रहा है, मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला, जो लिखा हुआ वही बोल रहा हूँ। तो अभी तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये भाई तीसरा है, यहाँ पे मोहब्बत मतलब मोहब्बत जिन जी फितरत हुई, सदाकत जिन जी सीरत हुई, मतलब मोहब्बत जिनकी फितरत थी, सदाकत जिनकी सीरत थी। तो ऐसे भाई लिखा हुआ है, ये भी अच्छा सा कोई समझ दी हुई है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ, ये भी सबक ही दुआ हुआ, प्यारा सा सबक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है भाई, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अच्छा सा सबक दिया हुआ है। तो अभी आगे देखते हैं, ये देखें, नफ़रत कदे ना करो, ये लिखता है, कदे कैसा इदावत हुई ना कंहिंजी लाए नफ़रत, मतलब कभी भी किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं थी, हर दम इज़्ज़त थी। ये देखना इज़्ज़त लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये पूरा पढ़ने गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, तो जो भी है शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, ये भाई चौथा सबक है। ठीक है, ये भाई जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम मुसलमानों का, ठीक है, मुसलमानों जो ट्यो मतलब मुसलमानों के तीसरे खलीफे थे। ठीक है, थी गुजरिया मतलब होके गुजरे, ऐसे लिखा हुआ भाई यहाँ पे, थी गुजरिया। तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये चौथा था सबक, तो अभी आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे भाई अच्छा सा कोई सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी शाह इनायत सैयद जो मेलो, ये भाई जो मेला लगता है उसके बारे में लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा। सूफ़ी सिंध सूफ़िन ऐं बुज़ुर्गन जी धरती है, मतलब जो हमारी सिंध है ना वो सूफ़ी और बुज़ुर्गों की धरती है। तो हमारी सिंध माँ है, हम सिंध से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सूफ़ी शाह के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी इसी में, अगर आप बोलोगे तो इनके बारे में अलग से पूरा मैं व्लॉग डाल दूँगा। ठीक है भाई, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और भाई ये हमारी प्यारी जो ये दरगाह दिखाई दे रही है, तस्वीर है, ये हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई टंडो आदम में बहुत बड़ी दरगाह है। तो दोस्तों ये जो प्यारी सी तस्वीर दिखाई दे रही है, ये हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ है, उनकी प्यारी सी जो है ये दरगाह है, ये उनका फ़ोटो है, ये है टंडो आदम में। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आकाश मंडल। ठीक है, ठीक है, आप रात का, ठीक है, ये लिखा तवा रात जो उब डे ज़रूर न्यार ना होना, मतलब आप रात को आसमान की तरफ ज़रूर, मतलब ज़रूर एक बार आप देखते होंगे। तो उब में मतलब आसमान में तारन जी टिम टिम, मतलब आसमान में तारों की टिम टिम केडी ना वन दिया, मतलब आसमान में तारों की सितारों की कितनी जो वो चमकते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, ये लिखा हुआ भाई। तो अभी आगे देखेंगे आगे क्या, ये भाई ये है सबक जो है 6, ये देख रहे हैं, ये सबक 6, हम इसको भाई सबक बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं वो ज़रूर बोलना। तो भाई ये है सबक 7वां। तो यहाँ पे देख लें भाई, ये परचम कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था ना, सब्ज़ रंग का परचम उड़ारे हलो। तो ये भाई ये जो हमारे देश के बारे में जो लिखा होता है ना, तो वो लिखा हो, वतन जी चमन के संवारे, मतलब वतन को अच्छा बना के चलो। तो भाई ये सबक 7वां था। तो अभी आएगा हमारा होली वाला। तो ये भाई जो देश के बारे में जो अच्छे से अक्षर लिखे होते हैं वो लिखे हुए हैं, इसमें कोई गलत कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब हिंदुओं के बारे में या भारत के बारे में या और कोई देश के बारे में इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस किताब में अभी आगे देखते हैं, मैं पूरा आपको किताब दिखाऊंगा क्या किताब में लिखा हुआ है। तो अभी दोस्तों, तो अभी आ जाएगा होली वाला। तो अभी होली देखते हैं किस प्रकार से होली के बारे में लिखा हो, सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हो। तो होली वाला जो मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है भाई, तो अभी आ गया होली वाला। तो इसमें मैं होली वाला आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। इसके बाद है तो सिर्फ आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, बाकी पढ़ के तो कुछ पढ़ के बताऊंगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो भाई ये है सबक 8वां। ये देख लें, यहाँ पे लिखी हुई है होली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ होली। तो ये लिखा हुआ होली हिंदू धर्म, ठीक है, होली हिंदू धर्म वालों, ठीक है, वालों, यहाँ पे लिखा हिंदू होली हिंदू धर्म वारन जो एक अहम धर्मी ॾण आहे, मतलब होली हिंदू धर्म वालों का अहम धर्मी ॾण मतलब त्यौहार है। ठीक है, आगाटे मतलब आगाटे ज़माना, मतलब पहले के ज़माने में
आगाठे, ये देख लें आप। तो दोस्तों ये लिखा हो आगाठे। तो पहले के ज़माने में हिंदुस्तान में, ठीक है, हिरण्यकश्य, ठीक है, नाम, ठीक है, हिरण्यकश्य नाम एक राज, ठीक है, करता था। ठीक है, ये लिखा सिंधी में लिखा, पर मैं ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हिंदुस्तान में हिरण्यकश्य, ये है रे ना कश। तो भाई मतलब जो हिरण्यकश्य था, हिरण्यकश्य नाम का जो था वो भाई अपने जो इतना अहंकार में भर गया, इतना नशे में भर गया, तो उसने आकर अपने राज्य में ऐलान करवाया। ठीक है, तो हाणे, ये लिखा हो हाणे, अब मुझे, हाणे मुँह खां वधिक को बात ताकतूर ना, मतलब उन्होंने ऐलान करवाया कि राज्य में। तो दोस्तों हिरण्यकश्य ने आके अपने राज्य में ऐलान कराया, ठीक है, कि अब मेरे से इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। ठीक है, ताकतवर नहीं है। और इस वजह से, ठीक है, हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में जो ऐलान करवाया कि मेरे से इस दुनिया में, संसार में कोई ताकतवर है नहीं अब। ठीक है, इसलिए अब सारे जो पृथ्वीवासी है वो मेरी पूजा करें। ठीक है, मतलब करें। तो राजा के, ठीक है, पेलाज नामी एक पुत्र था, और वो जब बड़ा हुआ तो राजा उसको तालीम ऐं तरबियत लाए उस्ताद वठ, मतलब तालीम और तरबियत, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए उसको एक शिक्षक, मतलब उस्ताद, मतलब गुरुदेव के पास छोड़ दिया। उस्ताद खेस हिक पालनहार जी पूजा करण ऐं उनके ही मञण, मतलब उस्ताद ने उनको, गुरुदेव ने उनको सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा करना और एक ही ईश्वर को सर नमाना, एक ही ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना उनको सिखाया। ठीक है, उनको सिखाने की नसीहत दी। फिर वो समझ गया कि मेरे पिता श्री हिरण्यकश्यप इस संसार के भगवान नहीं है। ठीक है, वो सोच कर, ठीक है, और वो लोगों में प्रचार करने लगा। ठीक है, समूरी, मतलब सारी कायनात, सारी संसार का मालिक खलकिंदड़ एक भगवान, एक खुदा है, और उनकी पूजा करें आप। ठीक है, हमारे मतलब उनकी पूजा करें। इस दुनिया को, पूरी कायनात को बनाने वाले एक ही मालिक है, एक ही भगवान है, एक ही खुदा है। उनके सिवा आप किसी की, मेरे पिताश्री की पूजा ना करें। मेरे पिताश्री एक इंसान है, वो भगवान नहीं है। इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। तो ठीक है, पूजा करें। तो मतलब जो पेलाज भगत थे, उन्होंने जो धरती पृथ्वीवासियों को जो समझाया कि भाई हमको जो पैदा करने वाला, हमको पालनहार सिर्फ एक ही है, आप उनकी पूजा करें, उनको माने। मेरे जो पिताश्री वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। जब राजा ने देखा कि उसका ही पुत्र, ठीक है, उसके राज को गुमराह कर रहा है, मतलब राज के लोगों को गुमराह कर रहा है, जब पुत्र के हुक्म, मतलब जब पुत्र को, बेटे को हुक्म दिया कि तू वह गाल छड़े दे, मतलब तुम वो बातें छोड़ दो पेलाज, पर वो नहीं माना। नतीजे में, ठीक है, लोगों ने राजा के खिलाफ हो गए और पेलाज की सच्ची भक्ति, पेलाज को सच्चा भगत मानने लगे। ठीक है, पेलाज को सच्चा भगत मानने लगे। राजा को वो बात अच्छी नहीं लगी और पेलाज को मारने के लिए, ठीक है, योजनाएं, मतलब कोशिशें करने लगा, योजनाएं बनाने लगा, सुठन लगो, मतलब योजनाएं बनाने लगा। उसको एक बार जबल की चोटी से धिक्का, ठीक है, दिलाया, बच गया। समुद्र में फेंका, बच गया मारने के लिए। ठीक है, पर वो बच गया। राजा को परेशानी, ठीक है, राजा को परेशान देखकर उसकी बहन होलिका वट आई, मतलब राजा के पास आई
ठीक है। राजा को परेशान देखकर उसकी बहन होलिका उसके पास आई और ठीक है दोस्तों, अभी आगे भी है, बहुत बड़ा ये सबक है। ठीक है, आगे बोला, ठीक है, आगे बोला कि राजा मेरे पास ऐसी चादर है जिसके कारण जो भी अपने जिस्म पर ओढ़ लेगा उसको आग नहीं जला सकती। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आग नहीं जला सकती। ठीक है, आग का बड़ा मच जलाओ और उसमें चादर वेड़े वेंदस, मतलब आग का बड़ा मच जलाओ और उसमें मैं चादर को लपेट के अपने शरीर पे बैठूंगी और आप पेलाज को बोलना के जॾहिं तू सच ते आई त, मतलब जब पेलाज को बोलना कि जब तुम सच्चे हो त, ठीक है, मतलब आग में कूद जाओ, कूद के दिखाओ। ठीक है, उसको बोला कि आग में कूद कर दिखाओ और जॾहिं बाह में ईंदो, मतलब जब वो आग में आएगा तो सड़ी, मतलब जलकर खाक हो जाएगा। उसकी होलिका के जो हिरण्याकश्यप की जो बहन थी, उन्होंने ऐसे कुछ उनको बोला, जो हिरण्याकश्यप को, कि उसके बेटे को बोला कि अगर आप इतने सच्चे हो तो आप आग में कूद कर दिखाओ, और वो जैसे ही आग में मतलब कूदेगा वो जलकर राख हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उससे फिर तुम्हारी जान छूट पड़ेगी। राजा को वही बात अच्छी लगी और वो एकदम, ठीक है, आग जलाई और होलिका चादर अपने जो शरीर पर लपेटकर उनमें बैठी। पेलाज भी भगवान को याद करके, ठीक है, आग में उछल पड़ा और उस महल एक दम बड़ा तूफान आया और होलिका की चादर उड़ गई। ठीक है, उड़ गई और जाकर पेलाज पर गिरी। ठीक है, तो होलिका जलकर राख हो गई। इस तरीके से दोस्तों लिखा पूरा होली के बारे में, जो हमारे होली त्यौहार होता है उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया हुआ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या है तो ये सिंधी में है, तो आप भी कुछ पढ़ लेना। अगर हमारा कोई भाई सिंधी पढ़ सकता हो तो ये भाई पढ़ सकता है। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो आज के लिए बस यही था। तो मैंने दिखाया कि भाई पाकिस्तान के हमारे जो किताबों में हमें क्या पढ़ाया जाता, तो ये 5वीं कक्षा की जो किताब थी। अगर आप बोलोगे कि हर पढ़ने के ऊपर जो लिखा उसके हर पढ़ने का अलग अलग व्लॉग बना के दिखाएं, तो हम ज़रूर बना के दिखाएंगे। आप कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर भाई हर सबक के ऊपर, जो मौन का दड़ा है, मारवी का खूह है, हर जो भी अंदर सबक है, 18 सबक है, 18 सबकों के ऊपर मैं अलग अलग व्लॉग बना